की पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज की। प्रिय ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वितंडा खड़ा हुआ है ये अचानक आकस्मिक रूप से एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ। ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। दादा गुरु सुरजाई नाथ जी को जब गद्दी पर बिठाया गया तब भी कुछ इस प्रकार के लोगों ने एक वितंडा खड़ा किया कि नहीं किया? एक आवाज में बताइएगा जरा। और जब मेरे पूज्य यहाँ पर दादा गुरु जी जब गद्दी पर बैठे, जब भी लोगों ने वितंडा किया, और उस समय तो यहाँ पर पुलिस चौकी तक लगानी पड़ी थी। सही बात है। और उसके बाद में जब 55, 56, 57 साल के आसपास तक पूज्य गुरुदेव दादा गुरु जी सुरजाई नाथ जी गद्दी पर तपस्या कर गए, उसके बाद पूज्य नंदाई नाथ जी गुरुदेव यहाँ पर बैठे, उनके साथ भी वितंडा किया होया था। अब वो वितंडा मेरे साथ भी करने का एक प्लान कुछ लोग कटिबद्ध होकर के कर रहे हैं, एक होकर के कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा विचार कीजिए। आप लोग ये चाहते हो कि मठ की सामग्री को या मठ की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं चुप रहूं? जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहे हैं उनकी वीडियो मेरे पास है, मैं सारे आप लोगों को दूंगा, सारे पत्रकार भाइयों को दूंगा। उसमें पंचायत का ट्रैक्टर भी आपको दिखेगा, पंचायत के लोग जो वर्तमान जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इन लोगों के आसपास के जो कोई ड्राइवर है या कोई इनके कर्मचारी, इनको इन लोगों ने मठ में भेजा, और भेज करके इन्होंने बार बार, अगर 5000 ईंटें 10,000, देखो स्टेडियम का काम चल रहा है जी, हजारों लाखों में ईंट आ रही है और लग रही है। देखो आपने कितना ईंटें स्टेडियम में कितना खर्चा लगा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग बोल रहे हैं ऐसे 2 कोटी की बात उठाकर कोई भी बोल देगा, लेकिन मैं आप सब लोगों की सेवा में हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, जो कुछ हूं आप सब की वजह से। हरियाणा की जनता, दादा काला पीर के सेवक, कोथ गांव और छोटी कोथ, बड़ी कोथ, खापड़, नाड़ा, गगनगर, जयजवान, बरसोला, बुडायन, कापड़ो, इन सब गांवों के नहीं बल्कि और भी दूर दूर तक के लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ मत्था टेकने के लिए आते हैं। आप सब जितने भी श्रद्धालु आते हैं या व्यक्तिगत रूप से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारण आज जो कुछ भी हूं उन्हीं के कारण, और मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, आप लोगों का है। अब रही बात ये कि ये लोग अपने लोगों को मठ में भेजते हैं, और भेज करके जो मठ की सामग्री है ट्राली लेकर के भेजते हैं, रोड़ा तोड़ने वाली मशीन को लेकर के भेजते हैं। अब ये मेरे स्टेटस के अनुकूल बात नहीं है, लेकिन जब सामने वाले इतने गिर गए तो अब मेरे को नाली साफ करनी पड़ेगी, और जब नाली साफ करेंगे तो हाथ तो थोड़े बहुत भरेंगे, तो इसलिए मुझे ये छोटी बात आपको बतानी पड़ रही है। इन लोगों ने भेज करके कुछ लोगों को स्टेडियम के अंदर जितने भी 1 नंबर ईंटों के चट्टे लगे हैं, बड़ी तादाद में ईंटों के, मेरे से बिना इजाजत लिए, मेरे संज्ञान में बिना डाले हुए, क्या ये ग्राम पंचायत का काम है कि वो पंचायत के काम में मठ की सामग्री को, नई ईंटों को बड़ी मात्रा में रोड़ा मशीन, तोड़ने वाली मशीन लगा करके तोड़े, और तोड़ करके ले जा करके कागजों में तो पैसे पंचायत के लगे दिखाए और माल लग रहा है मठ का। तो ये सही है क्या? वो वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, मैं सारे पत्रकार बंधुओं को दूंगा, आप लोग प्लीज इसके साथ इसको संलग्न कीजिए। और जब सरपंच महोदय तो नहीं, उनके प्रतिनिधि महोदय से मैंने संपर्क किया, तो उन लोगों ने एक दिन मेरे से मिलकर के मुझे कहा कि मैं तो गांव का राजा हूं। मैंने कहा तू गांव का राजा होगा, मठ का राजा नहीं। मठ का राजा तो महाराज दादा काला पीर समाधि वाला है, और उनके सेवक हम बैठे हैं। मठ की एक कंकर भी तूने अगर छुई तो मुझसे जरूर पहले संपर्क करेगा, पूछ करके कुछ भी ले जाए, कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लो, पूछ करके कुछ ले जाना, सहयोग करूंगा मैं। लेकिन इन लोगों ने बिना पूछे मठ की सामग्री को बार बार क्षतिग्रस्त करने का और उठा करके ले जाने का काम किया। उसकी 1-2 वीडियो भी हमने बनवाई, वो मेरे पास है। बार बार परेशान करने का इन लोगों ने कोई कमी किसी प्रकार से नहीं छोड़ी, बल्कि इन लोगों ने जब ये कार्यक्रम हम करने लगे तो इन्होंने इनसे प्रशासन ने अनापत्ति पत्र मांगा था कि भाई काम हो रहा है, मठ का अच्छा काम हो रहा है, इस पर एक अनापत्ति पत्र दे दीजिए, फॉर्मेलिटी होती है जो पंचायतों में देनी होती है। लेकिन बंधुओं, उस कार्यक्रम के लिए भी आपत्ति पत्र दे दिया, लिख के दे दिया कि इस कार्यक्रम से हम सहमत नहीं है, मठ के साधुओं के साथ और गांव वालों के साथ केस मुकदमे चल रहे हैं, मैं आप सबकी टांग नीचे को निकल जाऊंगा, उन लोगों की भी टांग नीचे को निकल जाऊंगा अगर मेरा किसी के साथ एक मुकदमा गांव राम के साथ चल रहा। क्यों लिखा इस बंदे ने झूठा? जो भी मुकदमे चल रहे हैं वो पुलिस के साथ इन लोगों के चल रहे हैं, मेरे साथ किसी का कोई मुकदमा नहीं चल रहा। मैंने जिस पर भी कोई मुकदमा किसी भी, अरे मेरे सर पर कुल्हाड़े मारने वाले लोगों को भी मैंने गांव राम के कहने से माफ कर दिए। इससे ऊपर मेरे से और क्या चाहिए? मेरे पास मेरे
तन के ऊपर जो कपड़ा है ये भी आपका ही दिया हुआ, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ आप दे रहे हो। और जब मेरा ब्लड निकल रहा है, सर फट के इतना मरणासन हूं, और जब मुकदमा दर्ज होता है थोड़े दिन बाद आप लोग कहते हो जी माफ कर दीजिए, मैंने वो भी गांव राम पे छोड़ दिया। गांव राम ने जो भी मुझसे कहा आज तक, बताओ मैंने कौन सी टाली, आप वही पंचायती लोग बैठे हो, बताओ कोई टाली हो तो बता दो। अगर ताली मैंने नहीं टाली गांव राम की। और एक बात और, जब आज मुझे नाली साफ करनी पड़ेगी तो घर से ही करूंगा। लिख के देते हैं कि साधुओं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं और दंगा होने की संभावना है। बताओ भी कौन सी दंगा होने की संभावना थी? गांव राम हाथ उठा के बताओ, थी कि नहीं थी? दंगा होने की संभावना थी कि नहीं थी? तो ये गलत किया कि सही किया? क्या लोगों को गुमराह किया कि नहीं किया? तो गुमराह करके इसने इस प्रकार के कागजात दे दिए और रजिस्टर में कुछ और सिस्टम बना करके फर्जी तरीके से इन्हें अपनी सेटिंग करके वो सारा काम बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा स्टेट से जो हजारों हजार विद्यार्थी यहाँ पर इस महाप्रतियोगिता के अंदर प्रतिभागी बनकर के आए, गांव का गौरव बढ़ा, बहुत गांव का नाम चमका, लेकिन वो सहन नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए जो टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं थी वो इनके इस एप्लीकेशन के कारण प्रशासन को रोकनी पड़ी। नहीं तो प्रशासन नियमानुसार जो स्वीकृति देता है उसके अनुसार अपना कार्रवाई करता। उसमें तो बताओ मेरा कहाँ कोई कसूर था? बच्चियां परेशान हुई तो मुझे दर्द हुआ, तो फिर ये दर्द मैंने गांव राम के सामने बता दिया कि गांव राम देखो ये हो रहा है। ये अगर मेरा आप लोग कसूर मानते हो तो एक बार आप कह दो, जो आप गांव राम सजा देगा मैं लेने को तैयार। और आज ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं, मुझे कोई भी कभी सताएगा, मैं अब की बार भी स्टेज पर ही खुलूंगा खुलेआम। कब तक इन लोगों के पाप छुपाऊंगा? मैं खुद गुंडा हो गया इनके पाप छुपा छुपा करके। कितने इल्जामात इन लोगों ने खड़े कर दिए। कोई भी बहन बेटी अगर मेरे सामने आ गई, ये कह देगी ना मठ की समाधि पर खड़ी होगी कि महंत जी ने मेरे को गलत देखा, सिर्फ इतना ही बोल दे अपने आप को दादा काला पीर के सामने, जो गांव राम कहेगा उस सजा मैं खुद अपने आप को दूंगा। नशेड़ियों को अधिकार नहीं है कि वो मेरे गिरबान तक आए, और ना दूंगा जब तक आप लोग मेरे साथ हैं। दूसरी बात, बंधुओं, लाइब्रेरी बनाना कोई गलत है? क्या किसी शिक्षण संस्थान के लिए विचारधारा करके पूरी के पूरे सिस्टम को तैयार करके मेरा ये काम करना कि आज मैं स्टेडियम पूर्ति करूं? आप लोगों ने कहा था किसी गांव को स्टेडियम की जरूरत है, कहा कि नहीं? और आप लोगों ने उसके अंदर शुरुआत के अंदर वहां स्टेडियम में ये भी कहा कि आप शुरू करो, सहयोग हम करेंगे। फिर भी हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से वो शुरू किया। गांव के 8-10 लाख रुपए मेरे पास उस स्टेडियम में आए, बाकी का लाखों रुपया जितना लगा वो मठ का लगा। चल रहा है, गांव वाले थोड़ा थोड़ा अपने आप भी, कोई ईंट भेज रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, इस प्रकार का सहयोग भी हो रहा है। तो हमने विचार किया कि स्टेडियम का काम पूरा होने के बाद हम एक बहुत अच्छा ऐसा संस्थान यहाँ पर बनाए जिसमें गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पर निःशुल्क पढ़ें और उत्तम क्वालिटी की शिक्षा हम दें। बताओ क्या ये गलत था मेरा सोचना? इन लोगों को किसी व्यक्ति ने ये सूचना दे दी कि महंत जी तो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा शिक्षण संस्थान लाने के लिए, दे दी होगी भी रात दिन ये सेटिंग बाज तो नहीं, सेटिंग रखते हैं, किसी ने बता दिया होगा, एक दो कोई ना कोई इनके भी संपर्क में होगा। अब दर्द हो गया कि भी महंत जी अगर ऐसा काम करेंगे तो तुम्हारा खाना खत्म, चारों खाने चिट। तो इसलिए आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए सारा वितंडा किया है। सुखराईनाथ तो पहले भी यहाँ था, अगर इतना ही गलत था तो पिछले 8 साल से प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं विरोध किया इन लोगों ने? क्यों नहीं विरोध किया? अब ये हो रहा है कि यहाँ शिक्षण संस्थान बनने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी हरियाणा की नंबर 1 लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बनने जा रही है, ये इनको पता चल गया। तो इसलिए ये लोग ये सारा वितंडा खड़ा कर रहे हैं। मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये लोग मठ की संपत्ति पर गिद्ध नजर डाल करके बैठे हैं। और प्रिय बंधुओं, जितने भी आप लोग मुझे अभी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा गांव राम बैठा है, पूछो गांव राम से। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर किसी भी प्रकार से जाकर के उनकी जमीन को खुर्द-बुर्द करने और बेचने का काम किया, और उसके बाद खुद की भी जमीनें बेच दी, और उसके बाद रुका नहीं गया, फिर गांव में भी उन्होंने 1-2 किले के अंदर गड़बड़ की, और अब वो मठ की जमीन की ओर गड़बड़ करने का विचार कर रहे हैं। चारों ओर से ये वितंडा, भूमाफिया, नशा माफिया और शराब और स्मैक के बढ़ोतरी के माध्यम से समाज को लूटने वाली मानसिकता का है। ये लड़ाई किताब और शराब के बीच की है। अब आप चुन लो, शराब चाहिए तो जो वो कहें वो कर लो, और किताब चाहिए यानी आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट समय समय पर करना, नशे से बचाना, अच्छी शिक्षाओं की ओर प्रेरित करना चाहिए, तो आप लोग सुखराईनाथ आपकी सेवा में तैयार है। बाकी जो आपको
अब आप लोग गांव वाले बताओ मुझे क्या करना है। जैसे आप कहोगे मैं वही करूंगा। शुभकामनाएं। आपका गादी मारा पाछा। देखिए आगा और पाछा मैं तो इस बात को मानता हूं कि मेरा जज समाधि वाले हैं, ठीक है। वो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो दादा काला पीर की समाधि पर, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं सभी दर्शकों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज क्या करूं, जब चरित्र पर कोई बात उठती है तब समाज के सामने व्यक्ति को बताना बोलना चाहिए। और मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, बल्कि मेरे अपने चाहने वाले लोगों ने मुझे इस बात के लिए विवश किया फोन कर करके कि प्लीज महन जी बताइए सच्चाई क्या है, वरना लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरा जज समाधि वाला है। तो हमने सब ने मेरे को जब चुना था तो समाधि का आगे ले जा करके खड़ा किया था, और आप सब ने हाथ उठा करके इस बात के लिए कहा था कि महाराज जी जान लगा देंगे आपके साथ, कहा था। उस दिन मैंने एक वचन दिया था कि आपकी पगड़ी नहीं झुकने दूंगा, कही थी। आज तक आपकी पगड़ी झुके मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और गर्व के साथ कहता हूँ जो 2 कोटी के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नशेड़ी ऊत, वो दादा काला पीर की समाधि पर आकर के एक आटे से दीपक बनाए, आटे का दीपक बना करके, और उसके अंदर घी या तेल जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भरते हैं वो भरे, गांव राम को इकट्ठा करें, और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उनके सबूत उनके पास हैं, तो वहां दीपक लगाकर दादा काला पीर में मेरा इल्जाम लगा दें, उसका रिजल्ट पे बहुत जल्दी ही मिल जाता है, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। तो इसके या फिर मेरे से लगवा लीजिए, मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हमारा जज हमारे समाधि में है, मैं उनके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से 100 हाथ की सोड़ में सोना, आप जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, जितने हरियाणा स्टेट मुझे अभी देख पा रहे हैं, आप सबको भी कह रहा हूँ, ये सारी की सारी खलबली धोले मुस्सों को है, ये सारी की सारी खलबली राजनीतिक रोटी सेकने वालों को है, ये सारी की सारी खलबली उन लोगों को है जिनको मठ संपत्ति नहीं दे रहा है, जिन लोगों के कभी मठ के अंदर 500 अंगुली घी में रही और आज उनकी 1 अंगुली भी, मैं समझता हूं कि घी तो छोड़ो लस्सी की ठुई में भी नहीं जुड़ती, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे लोग इनके साथ शामिल हैं, आज मैं बता देता हूं। पूज्य गुरुदेव जी को कैंसर हो गया, भाई हो सकता है बीमारी, खाना पीना किसी प्रकार से यूरिया अमोनिया फास्फेट नाइट्रेट जिंक सल्फर हो गया है, तो गुरुदेव मजबूर हो गए। उस दौरान कुछ इनके ही परिवार के लोग मठ की जमीन को ठेके पे लेते थे, और मठ की जमीन को ठेके पर कैसे लेते थे, गुरुजी से ले ली मान लो 15,000 रुपए एकड़, क्योंकि पानी की कमी वाले किले भी अपने हैं, और आगे ले जाकर के उनको 25,000 रुपए एकड़ में देकर के बीच में कमीशन खोरी करने वाले लोग थे। अब उन लोगों को सुताईनाथ कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? जिनके आटे वाले पिप्पे के अंदर अब चूहे कूद रहे हैं, वो लोग, उनका 2-4 कीड़े हैं ऐसे, और वो आटे वाले पिप्पे के अंदर जब चूहे कूद रहे हैं तो दर्द तो होगा। तो इसलिए आप लोग जरा विचार कीजिए, और आप सारे बहुत समझदार हैं, गांव के अंदर नशा कौन बड़े स्तर पर फैला रहा है, विचार कीजिए। अब गांव राम उठ करके बोलिए आप लोग, एक एक व्यक्ति जो भी कहना चाहते हैं। बोले दादा काला पीर की, बताइए अब आप लोग आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। थोड़े ठीक हो आपका नाम बहुत खुद से हूँ भाई, जोरा सिंह मेरा नाम है। और जो महंत सुखराई नाथ जी यहाँ बैठे हैं, जो भी इसको बात कही है सारी सही बात है। इस पर जमा बेफजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करे हैं, नशे के खिलाफ हैं और शिक्षा में समित हैं, और सारे काम महंत सुखराई नाथ जी के साथ में है भाई। महंत जी ये काम ऐसे करते रहियो और हमारा शौक आपके साथ में रहेगा, और किसी से घबराने की कोई बात नहीं, ये तो न्यूज़ चलती रहा कर है। जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी के न्यूज़ इल्जाम लगे, न्यूज़ होंगे जानते रहा कर हैं। बस मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपना कल एक वीडियो मेरे पास भेजी गई कुछ पत्रकारों के द्वारा, आपका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे वही 2018 वाला ये जोश दिखाया। 2018 में भी वितंडा हुआ, और वही ये लोग हैं जिन्होंने 2018 में किया। 1-2 बहरूपी आगे प्लस हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी गड़बड़ी इतनी देर में बता ही रहा था।
वीडियो में ये बोला गया कि महंत जी मठ का पैसा मठ में लगा रहे हैं, गांव में नहीं लगा रहे। भाई बताओ, क्या मैं गांव में नहीं लगा रहा? गांव के अंदर गांव वालों ने मुझे कहा कि फलाने का घर महाराज जी जरूरी है, गरीब लोग हैं, तुरंत प्रभाव से उसी दिन काम करके उन लोगों के घर बनवाएं कि नहीं बनवाएं, बताओ। जबकि गांव राम मुझे कहता है कि महाराज जी मठ का पैसा मठ में लगाओ, गांव में मत लगाना। हुआ कि नहीं? गांव राम को जब पैसा हम खेलों में देते हैं तो गांव राम प्लस करके वापस देता है कि नहीं, ये हमारे दादा काला पीर का पैसा है, हम गांव राम मठ का पैसा नहीं लेंगे। क्यों भी ये बात सच है गलत है? पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज जी ने भी खेलों के लिए 51,000 रुपए भेजे थे जब गांव में खेल कराए थे। मेरे को ही उस समय गुरुजी ने कहा था कि बेटे तू जाना, पर मैं उस समय कहीं बाहर था। तो गुरुजी ने मेरे को शाम को बताया कि देखो अपने गांव में अपने सेवकों की श्रद्धा और अपने प्रति प्रेम और मठ के प्रति भाव, 51,000 रुपए हमने भेजे, कुछ पैसे और मिला करके वापस भेज दिए कि नहीं जी तुम हमारे दादे हो, तुम हमारे अपने हो, हम तारा को लिखाओ, हम तो पानी भी कौन पीवा मठ का। यानी इतनी बड़ी श्रद्धा। उस श्रद्धा में से एक दौड़ा मूसा निकल के बोलता है कि महाराज जो है ना पैसे गांव में नहीं लगाते। उसको भी मैं इस बात के लिए वापस जवाब देता हूँ कि एक बार जन सामान्य से पता करो गांव में कितने लोगों की हम किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। जितना दान पात्र में पैसा आता है हम उस दान पात्र के पैसे को बड़े स्तर पर, इसके लिए गांव वालों का मैं 2-3 व्यक्तियों की नजर में है, उनको पता भी है कि पैसा गांव कोच के अंदर लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सरकारी स्कूल के अंदर सोलर प्लांट की व्यवस्था मठ की तरफ से की गई। मैं अब तक किसी को बताया नहीं, पता कर लेना। इन्वर्टर बैटरी की सारी सुविधा। गांव नाड़ा में, गांव कंडेला का पैसा कंडेला में, और कोच मठ के द्वारा अपने गांव के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की तो फीस भरी जा रही है, बहुत सारे बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बच्चे मेरे को पत्र लिखते हैं दान पत्र पे, और जब पत्र मुझे मिलते हैं तो उन पत्रों को तुरंत प्रभाव से जवाब देकर के उन बच्चों की हम मदद करते हैं। बताओ कौन सा गुनाह कर रहे हैं? जो पैसा दान पत्र में आता है भाई, वो पैसा सारा का सारा या तो गौशाला में गायों को जाता है, या वो पैसा जरूरतमंद गरीब लोगों को छत देने में जाता है, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं होता है, तो मठ की तरफ से भी पैसा उसमें लगता है। तो इसलिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बिना हड्डी की जीव है, कोई किधर भी घुमा सकता है। तो ये इल्जामात लग रहे हैं, और उन लोगों से आप भी जवाब ले लो कि भाई चलो मैंने तो मठ का पैसा मठ में लगाया है, तुम लोगों ने तो सरकार के चारों ओर की थाइयों के पैसे आए हुए भी वापस भेज दिए, थाई भी नहीं बढ़ने दी। ये बात भी विचार कर लो। यानी गांव में कोई विकास होता है, ये लड़ाई विनाश और विकास की है। मठ विकास चाहता है, लेकिन वो लोग जो खिलाफ खड़े हैं वो विनाश चाहते हैं। उनको गांव का विकास शोभा ही नहीं दे रहा है। आप गांव के हालात देख सकते हैं, बड़ी शर्म आती है। लोग मेरे से आकर के मिलते हैं, मैं जी हम पहली बार कोच में आए, बाहरली गली में इतना गंद है, बीच वाली गली में इतना गंद है, फलाने जगह इतना गंद है। ये काम देखना चाहिए गांव के प्रतिनिधि को या मुखिया को, ना कि मठ के काम में रोड़ा डालना। बताओ इसमें कुछ गलत कह रहा हूं? अपने काम करने चाहिए उन लोगों को, तो फिर वो लोग हमारे काम में रोड़ा डाल रहे हैं, और वो मेरे काम में नहीं, वो मठ के काम में रोड़ा डाल रहे हैं। मठ के साथ कुछ गलत करके देखो इल्जाम जो लगा रहे हैं, ये मठ के इल्जाम लगा रहे हैं। सोच के देखो, अगर कोई प्रूफ होता तो अब तक वायरल नहीं कर देते क्या? वो जो झूठा छोरियां के इल्जाम लगा सकते हैं, प्रूफ हो तो वायरल नहीं कर देते। तो ये सब बकवास बातें हैं, इनके ऊपर आप थोड़ा सा और विचार कीजिए। मंची वो क्या शब्द थे जिस शब्द के ऊपर ये गुड़िया की बेटी जो बात चल रही है, वो क्या शब्द थे? लगभग 2 महीने या 2.5 महीने के आसपास की ये घटना है लगभग। उनके द्वारा बताया गया कि ये अभी की बात। देखो ऐसा है, जब किसी से झगड़ा ना हो तो चाहे मुक्का मार दो, किसी से झगड़ा हो और उसके घर के आगे के जाओ और कुदरती आपको खांसी आ जाए तो ये कहेंगे कि जानबूझ के खांसा था, होता है ना। तो ये इस प्रकार की एक बातें, और ये मानसिकता दर्शाती है कि कैसी मानसिकता वो रखते हैं। वो 3-4 साल की गुड़िया होगी जहां तक है, छोटी सी बिटिया है वो। बिटिया और छोटे छोटे गांव के सभी बच्चे मुझे बहुत स्नेह करते हैं। तो बिटिया मेरे पास आई, हम लोग बाहर बैठे थे, और सोचने की बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती, मैं जब भी बाहर बैठता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, अकेला नहीं होता हूँ, या तो पुलिस वाले होते हैं, या फिर आप में से सेवक लोग होते हैं, या फिर मठ के जितने कर्मचारी हैं उनमें से 1-2 कर्मचारी होते हैं, या कुछ मिलने वाले होते हैं। अकेला तो बाहर में बैठता ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समाज के जो धोले मुझसे 2-4 हों कितने गिर सकते हैं। इसलिए सावधानी रखने में क्या जाता है, इसलिए तो बच के रहता हूँ। तो इसलिए उस दिन हम लोग बाहर बैठे थे, वो गुड़िया आई, बोली गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो बेटे। बोले गुरुजी मेरे को गांव में 2 आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कौन? बोले एक मेरे दादाजी और एक आप।
मैंने कहा तेरे पिताजी? बोले नहीं, पिताजी दारू पीते हैं। मैंने कहा बेटे दारू छुटवा देंगे, तेरे दादा अच्छे क्यों लगते हैं और मैं अच्छा क्यों लगता हूँ? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो बच्चों को और मेरे दादा भी गायत्री मंत्र सिखाते हैं। आदरणीय श्रीमान महासिंह आर्य जी, वो वास्तव में आदमी बहुत अच्छे हैं। अब वो अलग बात है कि वो वर्तमान में मजबूर है। अब बिटिया कहने लगी कि दादाजी भी ये सिखाते हैं, आप भी ये सिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटे, तेरे पिताजी शराब पीते हैं तो मैं शराब छुटा देंगे, मेरे पास भेजो। बोले आप बुला लो। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन शायद मिला नहीं कि लग नहीं पाया या उठाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कहा बिटिया फ़ोन से मेरा उनके साथ कांटेक्ट बन नहीं पा रहा है। तो बिटिया ने, मेरे हाथ में पेन था, बच्चे और भी बैठे थे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे। तो बिटिया ने कहा जी मेरे हाथ पे लिख दो। तो वह 3-4 साल की गुड़िया थी, मैंने उसके हाथ पे ये लिखा लाड में कि मेरे लाडले अनिल सरपंच मठ में आने से कंजूसी क्यों करता है, मठ में आ कंजूस, ये शब्द लिखे थे। इसके सिवाय अगर और कुछ लिखे हैं, और जो लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं उन इतने चालाक लोग, फोटो तो होगी उनके पास है, जो मैंने कुछ और लिख रखा तो फोटो दिखा दो। तो इसलिए ये चालाकी है और ये बहुत षड्यंत्रात्मक बू और दुर्गंध है। कुछ सार्वजनिक तौर से पूछ लो जी। आपके जो चेले ही बताए जा रहे हैं सरपंच साहब एक तरह से, लेकिन एक 16 लाख रुपए की बात और एक जोड़ के कमीशन की बात सामने आई। मेरे चेले तो भाई तुम सारे, तू भी है, तू गुरु है क्या? देखो साधु के तो सारे ही अपने होते हैं, साधु किसी से भी द्वेष नहीं रखता, और छोटी मोटी बात हो जाती है आपस में, झगड़ा किस में नहीं होता, सभी के घर में होता है, पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, सब में होता है। बात यह है कि मेरा और इसका कभी भी मैत्री व्यवहार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं और हम घटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनी कभी। लेकिन गांव वाले, गांव राम के कहने से मैंने उसको वो चीज़ें बुला के, मैंने सोचा मेरी संगत में आएगा तो सुधरेगा। तो इतना जरूर हुआ कि हमारी सुलह गांव राम ने करा दी थी, गांव के मौजूद लोगों ने। उस सुलह के बाद मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आत्मिक रूप से मतलब ये हो गया था कि भी चलो सुधरेगा सुधरेगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है। काम करने लग गया, थोड़े मोटे काम मैंने देखे तो मुझे अच्छा लगा कि ये गली इधर से बनाई, ये बनाई, ये बना रहा है। मैंने इसको बधाई भी दी, फोन करके धन्यवाद भी दिए। महाराज जी, प्रोपगंडा रचने वालों के खिलाफ जो आज की मुहिम है, ये सफल हुई है, सफल है? अब प्रोपगंडा दादा काला पीर अपने आप ध्वस्त करेंगे। प्रोपगंडा से दादा काला पीर की भूमि ये तप है यहाँ पर, और ये प्रोपगंडे मेरे नहीं, जो कोई काम करेगा वो सबके खिलाफ उठेंगे। तो उसके बाद जीतने में लिप्त वह मठ संस्थान की संपत्ति पर गिद्ध की नजर रखने वाले, राजनीतिक विद्वेष रखने वाले कुछ एक निवासी, इसमें नाम भी अनिल पुत्र महासिंह, निवासी कोतकला अपने 1-2 बड़बोले साथियों सहित असामाजिक तत्वों के गलत मंसूबों की पूर्ति न होने पर वे महंत जी व मठ के प्रति मनगढ़ंत, बेबुनियाद, आधारहीन आरोप लगाकर अब लोगों को भड़काने की कुटिल चाल में जुट गए हैं, जबकि उनके आरोपों में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। उनका मकसद अब किसी भी तरह से उन्माद फैलाकर समाज में अशांति फैलाना, विभिन्न समुदायों, संप्रदायों और अन्य लोगों, ग्रामीणों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर गांव समाज में जहर घोलकर आपस में लड़वाकर मरवाना और लाखों लोगों की नजरों में महंत जी व मठ के प्रति नफरत पैदा करके अपने निजी स्वार्थ पूर्ण करना मात्र है, जो कि ऐसा सब ये कुछ एक लोग मात्र अपनी रंजिश, द्वेषपूर्ण भावना व स्वार्थ पूर्ति के लिए और गांव समाज में जातीय धार्मिक जहर घोलने की मंशा से कर रहे हैं। महंत जी व मठ के प्रति मीडिया के माध्यम से वह खुलेआम ऐसी भ्रामक, झूठी, मनगढ़ंत बातें फैलाकर इन असामाजिक तत्वों ने हमारे जैसे लाखों लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने का काम किया है, ताकि महंत जी व मठ के प्रति लोगों में नफरत पैदा करके उन्हें आपस में लड़वाया जाए और मरवाया जाए, ताकि अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो सकें। जिन गैर कानूनी असामाजिक कार्यों में ये लोग प्रत्यक्ष तौर पर लिप्त हैं, उन कुकृत्यों को ये लोग भविष्य में निर्बाध तौर पर अपना किसी विरोध के तलाश करें, जो कि महंत जी के होते संभव नहीं। ये नशेड़ी लोग हमारे महंत जी को सामाजिक जागरूकता के कार्यों में से रोकने के लिए आए दिन कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। पहले भी महंत जी पर जानलेवा हमले हो चुके हैं।
और अब भी कुछ एक लोग मेहनती को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी सतह तक जा सकते हैं। उन पर किसी साजिश के तहत कोई भी घिनौना गंभीर आरोप तक लगा सकते हैं, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। नशे का आदि का बनाकर गांव के कुछ भोले भाले लोगों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग समाज की शांति, सद्भाव, भाईचारे की भावना के प्रति बड़ा खतरा बन चुके हैं। इनकी हरकतों और झूठे अपमानजनक आरोपों, बयान जाति की वजह से हमारे जैसे लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गांव समाज के अमन चैन के लिए ये एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। आपसे प्रार्थना है कि गांव समाज में अमन चैन बना रहे और हमारे जैसे लाखों लोगों की भावनाओं को भविष्य में फिर से कोई इस प्रकार से दुष्प्रचार करके ठेस न पहुंचा सके। समाज के सभी वर्गों, समुदायों, संप्रदायों में अमन चैन, प्रेम, सद्भाव पहले की तरह बना रहे, उसके लिए उच्च सामाजिक तत्वों व अन्य साथियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ये असामाजिक तत्व हमारे जैसे लोगों की भावना को भटकाने का कुकृत्य न दोहरा सके। अमन चैन, भाईचारा पहले की तरह ही बना रहे और समाज, विशेषकर युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके। यह दादा काला की मठ केवल कोतकला नहीं बल्कि गांव कोत, खुर्द, नाड़ा एवं खपड़ आदि अनेक गांव की भी बड़ी आस्था मान्यता का मुख्य केंद्र है। ये सब लगभग वही गिरोह है जिसने 2018 में मठ परिसर पर दंगा फसाद किया था। आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने का खर्च करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रार्थी ग्राम कोतकला खुर्द नाड़ा इनका करवा दो, एक कागज दे दो, फाइल दे दो। ये नहीं नीले रंग के भाई, पुलिस को चेक करते रहो। भला योगी आदि कर देंगे छोटे छोटे दे दो। भाई एक बार शांति बनाए रखे, 5 मिनट लगेगी साइन करने में। एक बार साइन करके जरूर जाए, 2 मिनट। लेकिन इतनी देर से हमने संयम बनाया हुआ है, कृपया साइन करके जरूर जाए। ये किताब ले लेनी है। बस बस बहुत हो गया। बढ़िया